हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पेक्ट ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप शेयर बाजार का नाम सुना होगा या शेयर मार्केट का नाम सुना होगा तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आया होगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि शेयर बाज़ार में पैसा कैसे लगाएं। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शेयर बाज़ार का नॉलेज नहीं है या उसकी प्रोसेस नहीं पता है कि पैसे लगाएं कैसे और उसमें कौन कौन से ऐप्स इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा आपको ब्रोकर चुनना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि आपको पहला जो काम करना है एक ब्रोकर चुनना है। देखिए, ब्रोकर क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ब्रोकर का मतलब ही होता है दलाल, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको शेयर खरीदने और बेचने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, पुराने ज़माने में क्या होता था कि शेयर खरीदने के लिए ब्रोकर यानी एक इंसान की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आजकल मार्केट एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक जैसी बड़ी बड़ी भरोसेमंद ब्रोकिंग ऐप्स भी आ चुकी हैं जिनकी मदद से आप ऑनलाइन शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई कि आपको सबसे पहले ब्रोकर चुनना है, ब्रोकर के बारे में जानकारी लेना है। एक वीडियो में सेपरेट बता दूंगा आपको कि कौन कौन से ब्रोकर आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, किन में मतलब ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ब्रोकेज चार्जेस लग सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको नॉलेज हो जाएगा और आप सही ब्रोकर चुन लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि आपको एक ब्रोकर चुनना है। उसको दोस्तों की अब देखिए, ब्रोकर भी दो टाइप का आप यहाँ पे कर सकते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल टाइम सर्विस ब्रोकर। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा अगर आप यहाँ पे बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकर ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है। देखिए, जो फुल टाइम ब्रोकर होता है वो क्या होता है, देखिए अगर आप सबसे ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 24 घंटे बढ़िया कस्टमर सपोर्ट चाहिए, तो आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे कि सारे खान, मोतीलाल ओसवाल दोनों बेस्ट सर्विस वाले ब्रोकर हैं। अगर आप यहाँ पे फुल टाइम ब्रोकर सर्विस करना चाहते हैं तो यही वाला यहाँ पे आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्काउंट ब्रोकर को ही चलना है। ठीक है, लेकर दूसरा काम करना है दोस्तों डीमैट अकाउंट। ठीक है, पहला काम आपने कर लिया कि ब्रोकर चुन लिया। ठीक है, अब दूसरा काम करना है आपको यहाँ पे डीमैट अकाउंट आपको यहाँ पे खोलना है। ठीक है, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। देखिए, ब्रोकर चुनने के बाद आपको दूसरा कदम होता है डीमैट अकाउंट खुलवाना। देखिए, डीमैट खाता खोलने के लिए आपके पास नीचे कुछ चीज़ें मैं आपको दिया हूँ वो देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको आधार कार्ड यहाँ पे लगाना होगा, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। साथ में दोस्तों देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के साथ एक चीज़ आपको यहाँ पे और लगाना कि आपका जैसे कि फॉर्म 16 हो गया। ठीक है, फॉर्म 16 हो गया, या फिर आपका यहाँ पे जो पे स्लिप होती है, पे स्लिप लगा सकते हैं। मतलब सीधा सा मतलब होता है कि आप उनको दिखाना पड़ेगा आपको कि आपकी मतलब मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना चाहते हैं, इंटरडे में जाना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपको फॉर्म 16 या उसके कुछ जो यहाँ पे सेगमेंट होते हैं, अगर सेगमेंट ऑन करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म 16 पे स्लिप आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अगर ये चीज़ अटैच नहीं करो तो आपको बाकी इनमें से भी काम हो जाएगा। आप नॉर्मल यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, इंटरडे यहाँ पे मतलब खेल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, तीसरा जो आपको काम करना है शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बैंक अकाउंट लिंक यहाँ पे आपको करवाना होगा। देखिए, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट खोलवा लीजिए। आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा क्योंकि आप वहीं से पैसा ऐड कर सकते हैं, वहीं से आप विड्रॉवल भी कर सकते हैं। देखिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स की मदद से ब्रोकर ऐप लॉगिन करना होगा। देखिए, कोई भी ब्रोकर आप चुन सकते हैं, जीरोधा चुन सकते हैं, जीरोधा का यहाँ पे अच्छा खासा इंटरफेस है। आप स्टॉक चुन सकते हैं, एंजल वन चुन सकते हैं, कोटक चुन सकते हैं, बहुत सारे ब्रोकर ऐप्स हैं उनको आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जीरोधा जो इसका थोड़ा सा जो इंटरफेस है वो अच्छा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा जीरोधा, आप जीरोधा में जाइए। देखिए, जब आप ब्रोकर ऐप्स में लॉगिन हो जाते हैं तो आपको अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जिसके द्वारा आप शेयर बाजार में पैसा निवेश कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना यहाँ पे विड्रॉवल भी कर सकते हैं। देखिए, आपको चौथा जो यहाँ पे काम करना है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करें। देखिए, अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या देखिए कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो सिंपल से कि आप बैंक अकाउंट ऐड करेंगे, वहाँ से पैसे आप उसमें डालेंगे। ठीक है, तो आपको चौथा जो काम करना है ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा ऐड करना होगा। देखिए, जो मैंने आपको ऊपर चीज़ें बताई वो सभी चरण आपको पूरा करने के बाद आपको जो चौथा काम करना है, ब्रोकर ऐप में जाकर आपको ऐड फंड पर क्लिक करेंगे। वहाँ आप अपने अमाउंट डालना होगा जितना पैसा आप ऐड करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट के अलावा आप नोट बैंकिंग या यूपीआई की मदद से भी पैसा ऐड कर सकते हैं। जब आप ब्रोकर ऐप्स में जाएंगे तो वो सारी चीज़ आपको दिख जाएगी। मैं आपको सेपरेट वीडियो भी बनाकर दिखा दूंगा कि कहाँ कहाँ से आपको पैसे ऐड करना है, कहाँ कहाँ से विड्रॉवल करना है। ठीक है, आपको पाँचवा जो काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अपने पसंदीदा शेयर में निवेश करें। कभी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको किस शेयर में पैसे निवेश करना है, लेकिन आपको उस कंपनी के बारे में जानकारी होना चाहिए जिस कंपनी में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बताया था जिसमें कुछ कंपनियों के बारे में बता जो आगे चल के कंपनी ग्रो करने वाली है, जाकर वीडियो देख सकते हैं। या आप अपने से भी एनालिसिस कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि कौन सी कंपनी ज़्यादा आने वाले टाइम में ग्रो करेगी। ठीक है, एक बार पैसा ऐड हो जाने के बाद आप अपने शेयर बाजार में निवेश करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका नाम सर्च बॉक्स में टाइप करें। देखिए, यहाँ पे सर्च बॉक्स आएगा, जब आप यहाँ पे खोलेंगे बहुत सारे यहाँ पे टैब्स खुले होंगे। इस बॉक्स में आप अपने अपने यहाँ पे कंपनी के नाम यहाँ पे डाल के रख सकते हैं। तो जिस भी सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे वो हम बाई बटन का क्लिक करेंगे तो आप अपना शेयर खरीद सकते हैं। वो सारी चीज़ आपको दिखा दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं। ठीक है, अभी तक तो मैंने बता दिया क्या क्या आपको करना है। ठीक है,
अब दूसरी चीज़ आपको और ध्यान क्या देना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए शेयर बाजार में पैसा निवेश करते समय इन्वेस्टर बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। बर्बाद कंपनी में निवेश करने से आपका मेहनत कमाया हुआ पैसा डूब सकता है। इसलिए शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले नीचे दी गई कुछ बातें ध्यान देना। देखिए पहले कि कभी भी एक साथ पूरा पैसा ना लगाएं। मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख का है, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है आपको, तो 1 लाख कैपिटल आपको 5 से डिवाइड कीजिए तो कम से कम आपको 20 हज़ार से रिलेटेड यहाँ पे लगा सकते हैं। अधिकतर जो नए निवेशक होते हैं अपना पूरा पैसा शेयर बाजार में डाल देते हैं ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमा सके। इसी की गलती के चक्कर में उनका पैसा डूब जाता है, ठीक है। तो चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, आपको कभी भी लमसम पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक साथ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसके बजाय SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको निवेश करना है। आपको बता दूं, दूसरा आपको क्या ध्यान रखें, रिस्क को डाइवर्सिफाई करें, ठीक है। देखिए क्या मतलब होता है, एक ही शेयर में पूरा पैसा लगाने के बजाय अच्छा है कि आप 10 अलग अलग शेयरों में पैसा लगाएं। इस प्रकार अगर 5 कंपनियां डूब भी जाती हैं तो आपको बची हुई 5 कंपनियां उनसे कई गुना ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं। अपने पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा आपको लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक में रखना चाहिए, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद आपको स्मॉल कैप्स कंपनी में लगाना चाहिए। इस तरह आप अपने शेयर बाजार के जोखिम को कम कर सकते हैं। अब देखिए इसका भी वीडियो आपको मैं अलग से बता दूंगा कि जो लार्ज कैप जो होती हैं, मिड कैप जो यहाँ पे होती हैं और स्मॉल कैप जो यहाँ पे कंपनियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं, इनका क्या मतलब होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो तीसरी चीज़ आपको ध्यान देना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सस्ते शेयर के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो क्या होता है कि वो सस्ते शेयर के चक्कर में यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगा देते हैं और वो कंपनी डूब जाती है। तो जिन लोगों के पास कम पैसा होता है वो अक्सर सबसे सस्ते शेयर में ही निवेश करते हैं और ऐसे पेनी स्टॉक्स में निवेश करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि ऐसी कंपनियों का बिजनेस या तो पूरी तरह से चौपट हो चुका होता है या फिर कंपनी अच्छे सेल्स या प्रॉफिट नहीं दिखा पाती है, जिससे कि शेयर प्राइस नीचे ही रहता है। एक समय आप उसे बेच देते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इसलिए हमेशा फंडामेंटली मजबूत कंपनी के शेयर ही यहाँ पे खरीदना चाहिए आपको। चौथी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट को सीख कर निवेश करें। देखिए बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं दूसरे के यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे ऐसे फेक चैनल्स या गलत जानकारी के चक्कर में यहाँ पे गलत तरीके से शेयर खरीद लेते हैं जहाँ से उनका पैसा डूब जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। अधिकतर लोग शेयर बाजार को बिना सीखे बिना समझे पैसा लगाने की गलती करते हैं। यही कारण है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में अपने पैसे का नुकसान करते हैं, जबकि अक्सर समझदारी से निवेश किया जाए तो आप शेयर बाजार से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो शेयर मार्केट को सीखने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ों को समझना होगा। जब आप अच्छी तरह से शेयर के फंडामेंटल्स और टेक्निकल रिसर्च करना सीख जाएं तभी शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करें। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल हो गया, जो नए नए इन्वेस्टर्स है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते होंगे, तो उन सवालों को मैंने कुछ कवर किया कि शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए क्या ज़रूरी है। देखिए शेयर बाजार में शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपको केवल डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दी है। दूसरे क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए फ़ायदे क्या होते हैं वो चीज़ मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। देखिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने या करके आप बाकी इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। अगर आपके द्वारा खरीदा गया शेयर मल्टी बैगर्स बन गया तो आप कुछ ही समय में पैसे को कई गुना कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, देखो कि वो कंपनी ग्रो करती हैं, आप उसका हिस्सेदार बन गए, पार्टनर बन गए, तो जाहिर सी बात है जब कंपनी ग्रो करेगी तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए आपको सही कंपनी चूज़ करना है, उस कंपनी के बारे में नॉलेज लेके चूज़ करना है, ठीक है। शेयर मार्केट में कितना पैसा लगा सकते हैं, शेयर मार्केट में आप जितना चाहे उतना पैसा लगा सकते हैं, कोई सवाल नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो सवाल ही है। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है कि 1 लाख या 1 करोड़ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 10,000 या 1,000 या 1 लाख से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। देखिए शेयर बाजार में निवेश करने का सही तरीका है डीमैट अकाउंट के द्वारा शेयर खरीदना। वैसे कुछ लोग डायरेक्ट ब्रोकर को कॉल करके भी शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन सही तरीका खुद से भी सभी ब्रोकरेज और चार्जेस को देखकर डीमैट खाते को यहाँ पे शेयर करना चाहिए, खरीदना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ जानकारी छूट गई है तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट सेक्शन, तो वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। बाकी चीज़ आपको मैं आने वाले टाइम में बताता रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल में। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीखेंगे समझेंगे तभी आप अच्छा खासा रिटर्न्स ले सकते हैं कंपनियों से। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।